नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह आ गया हूँ अपने खेत में। ये देखिए, हमने गाय के लिए चारा बोया हुआ है। यहाँ पे ये ज्वार है, लेकिन गर्मी के कारण बहुत कम जमी है ये। आज मैं आया हूँ यहाँ पर, इस खेत की बाई करेंगे, क्योंकि इसमें ऊंचा नीचा देखने के लिए हमने पानी छोड़ा था, तो सब कुछ ठीक है इसमें। ये हमारा एक खाल है, पानी आएगा यहाँ से, ये छोल के बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब इसकी घास फूस उठा देंगे और इस खेत को बा देंगे, ताकि इसमें जो मैं आपको बता रहा था, देखिए जो खाल पे सफ़ेद सफ़ेद नमक सा जमा हुआ है ना, इसको रे बोलते हैं हमारे यहाँ। ये नमक ही होता है। तो जो ये खेत है, इसमें फसल जमनी बिल्कुल मुश्किल हो गई है। तो इसमें जिप्सम डाली है हमने 3 कट्टे, जो पावर वाले होते हैं जिप्सम। तो उससे क्या होगा कि ये जो ऊपर ये नमक सा आ रहा है, ये नीचे चला जाएगा और कुछ खेती होने का खराब हो जाएगा। अब इसकी बाई करेंगे और इसमें पानी चला देंगे। और ये इधर हमने जो खेत थे उनमें भी पानी छोड़ छोड़ के देख लिया है। अब यही खेत रह गया है हमारा, एक इससे अगला थोड़ा सा रह रहा है, उसमें 1-2 घंटा और चलेगा पानी। और ये इधर पालक का खेत भी थोड़ा हरा भरा दिखने लग गया है। इसमें भी लगे हुए हैं खरपतवार निकालने के लिए। ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे खेतों का। और ये टटीरियाँ इतनी बोल रही हैं, ये कुछ करने ही नहीं देती। तो दोस्तों, टटीरियाँ तो बोलती ही रहेंगी, इनका तो काम ही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ आसपास अपने अंडे दे रखे होंगे। ये उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे ही चिल्लाती रहती हैं। ये सामने हमारा ट्यूबवेल है। ये पीपल का पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया, थोड़े ही दिनों का पेड़ है ये, लेकिन हर साल इस पर बहुत सारी टहनियाँ निकल आती हैं और आवाज़ चल रही है पूरी स्पीड से। आज ये हमारे देवता हैं और इस खेत को आज बाएंगे, क्योंकि इसमें एक बार फिर से पानी छोड़ना है। ये आ गया हूँ मैं ठंडी ठंडी छाया में। तो हो यहाँ आने के बाद तो बस दिल ऐसा करता है यहीं पे बैठ जाओ। सुबह सुबह का मौसम और ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल, और चारों तरफ ऐसा नज़ारा, और चाहिए ही क्या जिंदगी में। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारा। आगे एक बार मूली और देख के आता हूँ कैसी हैं। ये इन सब में पानी घुमा दिया हमने। और ये कबूतर देखिए, ये इतने बेशरम हो चुके हैं कि देखिए, मैं इनके प्रति बिल्कुल पास हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धान की पौध बोई थी, ये बीज तो उठा ले जाएंगे। और ये देखिए, अब उड़ के गए हैं, फिर से यहीं पे आएंगे ये थोड़ी सी देर में, क्योंकि जामती हुई फसल इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोच रहे हैं हमारे लिए ही है, ये है भी नहीं के लिए, और क्या करें। ये इस खेत में भी हमने मूली बोई थी, लेकिन बीज जमा नहीं अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें भी रे है। और ये प्योज देखिए, बस ये भी दोबारा से बोनी पड़ेंगी। और इसमें मूली कहीं कहीं कोई कोई पेड़ है, और वो भी नज़र नहीं आ रहा अब तो। इसकी भी बाई करेंगे थोड़ा सा ही। ये इसमें आधे में तो बहुत बढ़िया जम गई, और इसमें पालक बो रखी है। देखो अब कैसी जमेगी, वो पानी देके छोड़ रखा है। अब की बार नए तरीके से पालक बोई है, क्योंकि किसान का आधा जीवन तो तजर्बे करने में ही निकल जाता है। ये हमारे खेत के पास एक कॉलोनी बनी हुई है छोटी सी। तो अब आगे और देख करता हूँ मूली कैसी जमी है वहाँ पे।
ये तो बानी ही पड़ेंगे। इसमें तो कोई बीज नहीं दिख रहा मेरे को। एक आधा ये नज़र आ रही है, एक आधे गूल पे, नहीं तो बस कुछ मज़ा नहीं है। इसमें भी एक कट्टा वो जिप्सम का ला के डालना पड़ेगा। अब ऐसी मूली होनी चाहिए थी पूरे खेत में, लेकिन कहीं कहीं है बस। और ऐसी भी होती तो फिर भी दिल लगा रहता कि हाँ भाई खेत में कुछ है। तो ये गर्मी की फसल है, हमने बीज भी थोड़ा डाला ताकि जल्दी से तैयार हो जाएं, लेकिन इनमें जमने में ये खाल है, इससे इधर तो अच्छी जमी है, ठीक है। ये अगर ये भी रह गई तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें तो ठीक काम चल जाएगा। लेकिन बीज कम डाला है। मैंने बोला भी था इनको भाई बीज थोड़ा ज़्यादा ही डाल दो, गर्मी का टाइम है, अगर ज़्यादा जम गया तो कोई दिक्कत नहीं, उखड़ जाएगा वो तो। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं जमी, अब पता क्या कर लें। ये ठीक है आधा खेत। अब ये पल्लक का पता नहीं कब जमेगा, क्या होगा। इन खेतों में भी हमने सब में पानी एक बार देख लिया है, बिल्कुल एक सार है। और अब की बार हमारी जामुन पे तो जामुन लगी नहीं, लेकिन ये सामने है जामुन 3-4, इन पे भरपूर मात्रा में जामुन है। अब पूरी गर्मी यहीं पे जामुन खानी पड़ेंगी। और आसमान में तो आज बादलों का डेरा है, देखो भगवान क्या करते हैं। चारों तरफ बादल दिख रहे हैं और सूर्य देव अभी नजर नहीं आए हैं। अपने जाके छाया में ही बैठते हैं। छाया तो है ही चारों तरफ, लेकिन फिर भी पेड़ों के नीचे और ठंडी सी हवा लगती है। ये पल्लक, इसमें हमने वैसे पल्लक बगा के और कल्टीवेटर निकाल के पानी दे दिया था और भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब देखो इसमें कुछ निकलती है, पल्लक जमती है या नहीं। तो ऐसे ही चलता रहता है किसान का जीवन, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, यही बस सिस्टम चल रहा है। पक्षी घूम रहे हैं आकाश में, बादलों की ओर देख के कब बूंद आएंगी। हल्की हल्की गड़गड़ाहट भी हो रही है, लेकिन टटीरी की आवाज ज्यादा आ रही है, बादलों की कम आ रही है। ये छाँव में बैठता हूँ अब थोड़ी देर, देखता हूँ अब धरती बाएंगे ये। मैं तो आज ट्रैक्टर चला नहीं रहा क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ है हाथों में, इसलिए अपने आप चलाएगा कोई इसको। मैं तो यहाँ बैठ के और बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइट आ गई तो पानी में डुबकी लगा लेंगे। पल्लक के छोटे छोटे वो फूटने लगे हैं बीज अभी, लेकिन आपको वैसे दिखाई नहीं देंगे। वे 1-2 दिन में जम जाएंगे तब दिखाऊंगा आपको। और ये सूर्यदेव भी निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बादल इतने गहरे भी नहीं हैं। यहाँ लालिमा भी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। आज उम्मीद तो है कि निकल आएंगे शायद। और मैं तो राजी हूँ बारिश आ जाए। और इन पेड़ों को देखकर तो आनंद ही आ जाता है। अब थोड़ी बहुत देर चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं, तब तक ट्रैक्टर भी चलने लग जाएगा खेत में। अब इसको बा के वो दुकान वाला बोला भाई ये जब काम करेगा सल्फर, ये जिप्सम जब इसको पानी से भर दोगे आप। पर ये प्योद तो कबूतरों ने उठा ली सारी, क्योंकि कोई रखवाली इनकी करता नहीं।
जमने लग रही हैं हल्की हल्की। अब पानी भरेंगे आज इनमें, तब जाके जमेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 पैकेट लगा ले के और डाल देंगे इनके अंदर, क्योंकि आसार लग भी रहे हैं जमने के और नहीं भी, और ये तो बहाना ही पड़ेगा मेरे को। इसको ये पड़ोसी तो ले आ चुके हैं खेत में ट्रैक्टर, क्योंकि इनके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। एक बारिश आई थी बहुत ज़ोरदार, उसके बाद में हमने तो खेत जोत दिए थे और ये गोड़ी लगवा दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं छेड़ा थे। ये अब आया है, इसी बीच में खरपतवार जम गया। हमने भी इसीलिए पानी दिया है ताकि वो सारा जो खरपतवार धान की फसल में जमेगा वो पहले ही जम जाएगा, दवाई नहीं लगानी पड़ेगी उसकी। और मौसम धुंधला धुंधला सा हो रहा है चारों तरफ। ये आ गया है ट्रैक्टर, हमारा भी चला दिया इसने, ये इस तरफ भी लगा हुआ है। अब ये दोनों आराम आराम से बाहर जाएंगे खेतों को। फिर इसके बाद में 10:30 बजे लाइट आएगी तो इसमें पानी चल जाएगा और कुछ अगली फसल बोने का हो जाएगा। और ये 5-7 भिंडी के पेड़ हैं, चलो इनसे जो भिंडी लगी हुई है वो तोड़ लेता हूँ, 2-4 जो भी हैं, क्योंकि ऐसे तो ये पक्के खराब हो जाएंगी। फिर ये टूटेगी तो दूसरी आ जाएगी। 4-5 भिंडी नजर आ रही है मेरे को तो, बस सिर्फ देखिए कितनी, और 10-15 पेड़ होते तो घर का खाने का आराम से काम चल जाता। ये भी चलो इनको भी घर जाके रख दूंगा, घर वाले राजी हो जाएंगे, भाई भिंडी आई है खेत से। लेकिन इनमें होगा क्या, वैसे भिंडी तीसरे दिन हो जाती है तोड़ने के लायक, तो वैसे ही। और ये टटीरी, मैं बोलता हूँ तो साथ में ये बोलती है, तो भिंडी तो बस मेरे ख्याल से तो हो ली इसमें, यही थी 4-5। और ये ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, क्योंकि अब तो जोर शोर से सभी बाई करने लग गए हैं, पड़ोसी भी लग गया है। तो ऐसा ही जीवन चलेगा अब, क्योंकि प्योर धानों की हमने तो और कहीं बो रखी है, वे और 10 दिन में तैयार हो जाएंगी। ये तो हमने वैसे बोई थी, कभी कोई कम रह जाए किसी खेत में तो यहीं से उखाड़ के लगा देंगे, लेकिन इनको कबूतर ही नहीं छोड़ रहे। और हवा बिल्कुल बढ़िया चल रही है, 1 नंबर की, किसी चीज़ की कोई भी वो नहीं। पर दोस्तों थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी दिल थोड़ा सा मजबूत हो सके। आपके कारण मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़े सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा। और 2-4 प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करो, ताकि मेरे को पता लगता रहे भाई आप कैसे वीडियो चाहते हो। उसी तरह से मैं फिर अपनी तैयारी करूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं। किसान खेती के बारे में ही बताएगा आपको। आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सामने खेतों में हमने पानी दे के और चेक कर लिया है भाई खेतों में कितना ऊंचा नीचा है। और ये पड़ोसियों की पौध भी तैयार होने वाली है, वे भी अपने काम में लग चुके हैं। और
वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता काम चलने लगेगा। ये देखिए ये अपने खाल को ठीक कर रहा है ताकि पानी चलने में आसानी हो सके। सभी ऐसे ही खेतों में सफाई वगैरह करने लग रहे हैं। कोई ये मेंढ हैं खेत की, उनको साफ कर रहा है, कोई खाल, कोई कुछ, कोई पल्लक में ही लगा हुआ है। ये यहाँ पे पल्लक है और ये हमारा ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल आराम आराम से चला रहे हैं ट्रैक्टर को। चलो चलाने दो जैसे भी। जिस तरह से लगे हुए हैं ऐसे तो 2-2 घंटे में किले हुए होंगे। और ये स्पीड वाले ट्रैक्टर ले रहे हैं दोनों, पर ठीक है अपना तो क्या ही जाता है, मेंटेनेंस नहीं बढ़ेगा कुछ। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से होड़ लगा के चल रहे हैं। ये ना तो रेस वो देता बिल्कुल, ना वो देता। तो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं और मौसम का मजा लेते हैं। क्योंकि हवा देखिए आप, हाँ सूर्य देव भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं बादलों से। बारिश के आसार तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं और मौसम सुहाना है। पूर्वा हवा चल रही है। ये ठंडी तो होती ही है लेकिन बंद हो जाती है तो घुटन भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो आप भी मेरे साथ इन नज़ारों के मज़े लीजिए और थोड़ा सा चैनल को एक बटन दबाना पड़ता है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबाया कीजिए आप प्लीज़। और ये चटीरी है लेकिन देखिए इसका रंग बिल्कुल खेत जैसा ही है। बहुत ध्यान से देखें तो नज़र आती है ये। और बोल बोल के तो इतना परेशान कर दिया इसने, मैं बोलूं तो ये मेरे से ज़्यादा बोल रही है। और इस खेत में थोड़ा सा रह गया था, लाइट भाग गई थी, नहीं तो इसका और अच्छी तरह पता चल जाता भाई कैसा है, ऊंचा नीचा है या नहीं है। पर पहले आज तो जो खेत बारे हैं उसी में पानी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो हमने इसमें वो डाला है जिप्सम, उससे इस खेत में सुधार बहुत आएगा। दुकानदार तो यही कह रहे थे, लेकिन देखो क्या होता है। खेत बह गया है पूरा और ये पड़ोसी भी लग रहा है ये इसने भी लवे ही ला दिया है खेत। लवे लगाने का मतलब नज़दीक लग गया है ये भी भाई के। हमारा तो हो गया पूरा। अब लाइट का इंतज़ार करते हैं ताकि इसमें पानी चला सके। अब जल्दी जल्दी पानी घूमेगा इसमें। बुगले महाराज भी आ चुके हैं खेत में, क्योंकि ये बाई होती है तो ये कीटाणु निकलते हैं इनमें से, कीड़े मकोड़े, उनको ये खाए जाते हैं। ये ट्रैक्टर के साथ साथ ही रहते हैं सब, ताकि जल्दी जल्दी पेट भर सके। तो लेते हैं अपनी हवा का मज़ा, मौसम का। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सभी को राम राम।